नमस्कार, मैं रेणु जांगड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को प्रेस नोट जारी करके राष्ट्र को बताया कि अब केंद्र सरकार हायर एजुकेशन आयोग का गठन करेगी। इसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में HECI के नाम से भी जाना जा सकता है। अब देश में उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी। अभी देश में यूजीसी, AICTE और NCTE नामक अलग अलग बॉडी अलग अलग एजुकेशन फील्ड में कार्यरत थी। अब इन तीनों बॉडीज के स्थान पर HECI को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस कमीशन का बिल 2018 में ही बनकर तैयार हो गया था, परंतु किन्हीं कारणों से संसद में पेश नहीं हो सका। शिक्षा मंत्री ने आशा जताई कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है तथा इसी सत्र में यह कानून का रूप अख्तियार कर लेगा। मंत्री ने बताया कि यह कानून लॉ कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों पर लागू नहीं होगा। शिक्षा को पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेसी से मुक्त करना इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है। इस आयोग में शिक्षाविदों को पदेन किया जाएगा। इस आयोग की जिला स्तर पर भी एक बॉडी रहेगी जिसके सभी सदस्य शिक्षाविद ही रहेंगे। शिक्षा जगत ने इस बिल का पुरजोर स्वागत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। देखिए, जहां तक शिक्षा आयोग के गठन की बात है तो हम तो बहुत पहले से ही इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं 2018 से ही चल रही थी कि अब एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें तमाम शिक्षाविद लोग रहेंगे, जिसके सदस्य तमाम शिक्षाविद ही रहेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर, सब शिक्षाविद रहेंगे। हो सकता है कि प्रशासनिक कार्य को देखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाएं, लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता रहेगी वो शिक्षाविदों के पास ही रहेगी। तो कई बार इस तरह की बातें सामने आई कि शिक्षाविद ना होने के कारण निर्णय गलत हो जाते हैं और उससे शिक्षा प्रभावित होती है। तो अब सही ट्रैक पर हम चल पड़े हैं कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब इस शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर दिया जाएगा और शिक्षा आयोग का गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। माननीय मोदी जी का, माननीय मोदी जी की सरकार का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का हम स्वागत करते हैं इस बात को लेकर। तो बहुत एक अच्छी पहल है।